साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक पर कांग्रेस ने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया, संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। धरना प्रदर्शन से पहले कांग्रेस ने सभा का भी आयोजन किया, जिसमें मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए संविधान को खत्म करने की बात कही है। कांग्रेस नेताओं ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि संविधान रहे, क्योंकि संविधान के रहने से बीजेपी को नुकसान है। साथ ही संविधान को खत्म करना या उसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सभा के बाद में रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं और ये रैली शहर के मुख्य मार्ग होते हुए जयस्तंभ चौक पर समाप्त हुई है। ये संविधान बचाओ रैली उद्देश्य क्या? प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान और लोकतंत्र को जो कुचलने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो शासकीय तंत्र का दुरुपयोग कर आज संविधान को बाबा साहब के अम्बेडकर के द्वारा बनाए संविधान को उन लोगों का उल्लंघन कर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इसकी सुशासन है वो आज जो विपक्ष को दबाने के जो प्रयास कर रहे हैं और शासकीय एजेंसी का दुरुपयोग कर उनकी आवाज को दबाने के काम कर रहे हैं, इनको लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संविधान बचाओ रक्षा का अभियान हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा ये अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी के तात्पर्य में आज हम लोग राजनांदगांव जिले में संविधान बचाओ रक्षा का अभियान का आज आगाज किए हैं और ये निरंतर चलते रहेंगे। आज जिला मुख्यालय में है, फिर प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय में संविधान रक्षा बचाओ ये रैली और सभा सभी विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एआईसीसी के आदेशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैग जी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ में संविधान बचाओ यात्रा रैली निकाली जा रही है। इसी के तारतम्य में आज राजनांदगांव में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। जिस तरह संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, भाजपा सरकार जब से आई है केंद्र में, तब से या तो संविधान में संशोधन करके या फिर उनकी इच्छा थी कि 340 सीट ला के 300 पार ला के तो संविधान को बदलने की कोशिश करे। हमारा देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जहां जाति धर्म से हटकर धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और सभी के हित के लिए बनाया गया। जहां मौलिक अधिकार को स्थिर रखा गया, वही मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। संविधान में संशोधन करके एक एक को गुलाम बनाने की कोशिश की जाए। पहले हम अंग्रेजों को गुलाम थे, आज भाजपा अपनी नीतियों से हमको गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। ये कभी नहीं होगा। हम सब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए लगातार संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं और लगाते रहेंगे। इस तरह निकालते रहेंगे ताकि हमारा संविधान बचा रहे और हम संविधान को कभी बदलने देंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में कहा कि तो बड़ी खबर इस वक्त की दुर्ग से आ रही, जहां पर दुष्कर्म का मामला सामने आया। 5 साल की मासूम को शिकार बनाया गया है। पुलिस के संरक्षण में आरोपी नाबालिग है और साथ ही पीड़िता का रिश्तेदार ही है आरोपी। मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। दरअसल ये पूरा मामला जो सामने आया है वो दुर्ग से सामने आया है, जहां पर वो आरोपी रिश्तेदार है। दुष्कर्म का ये मामला दुर्ग से सामने आया। बड़ी खबर इस वक्त की, 5 साल की मासूम को शिकार बनाया गया है। पुलिस के संरक्षण में आरोपी नाबालिग है और पीड़िता का रिश्तेदार ही है आरोपी।
मामला दर्ज कर आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है। पूरा मामला दुर्ग से है, जहां पर दुष्कर्म का मामला सामने आया। 5 साल की मासूम को शिकार बनाया है। आपको बताते चले कि ये जो मामला सामने आया वो दुर्ग से सामने आया, जहां पर 5 साल की मासूम को शिकार बनाया। सर 5 साल की मासूम को तो बचा जैसी प्रयास के का मामला आया कोतवाली थाना क्षेत्र में, क्या कुछ मामला है, किस तरह की प्रक्रिया है, किसी दुर्ग कोतवाली थाने में एक FIR दर्ज हुआ है, जिसमें पीड़िता के परिजनों ने आकर के एक FIR दर्ज कराया कि उसकी 5 वर्षीय बच्ची के साथ उसी के एक संबंधी ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी अपचारी बालक है, उसे भी हिरासत में लिया गया है। राजनांदगांव कुमरदा क्षेत्र के भरे गांव स्थित एक निजी स्कूल की शिक्षिका ने अनूप चंद्राकर पर दिन दहाड़े अपहरण और मारने का प्रयास करने के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, आरोपी ने शिक्षिका के ऊपर पेट्रोल डालकर माचिस की तिल्ली की नोक पर शादी करने का प्रयास किया है। आरोपी के चंगुल से आजाद होकर पूर्व विधायक छन्नी साहू के साथ में SP ऑफिस पहुंची। वहां पहुंचकर शिक्षिका ने कहा कि उसने आरोपी के चंगुल से बचने के लिए देर रात उसकी बात मानते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग में दबावपूर्वक अपना बयान भी दिया है। अब जाकर उसने उसे छोड़ा है। साथ ही शिक्षिका ने यह भी बताया कि आरोपी बीते कुछ समय से लगातार उसे परेशान भी कर रहे थे और जिसकी शिकायत उन्होंने डोंगरगांव पुलिस थाने में की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आरोपी के हौसले बुलंद हैं। उसने दिन दहाड़े 11 बजे अपहरण किया, पास के जंगल में लेकर गए, पूरे शरीर में पेट्रोल डालकर जबरदस्ती शादी करनी और अपना बयान वापस लेने का दबाव बनाया है। इस मामले को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और क्या अधिकारियों से बातचीत हुई है, बताएंगे। बहुत सेंसिटिव मामला है। एक लड़की को दिन में अगवा करके जबरदस्ती शादी करके, अगर शादी में अगर लड़की मना कर रही है तो उनके ऊपर पेट्रोल डाल के माचिस का तेल दिखला के उनके जबरदस्ती शादी करने का प्रयास कर रहा था लड़का। और आज कल 12 बजे से 5 बजे तक परिजन रिपोर्ट लिखाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ डोंगरगांव थाना के चाहे सिपाही हो चाहे TI हो, पुलिस प्रशासन कोई भी प्रकार की गंभीरता नहीं लिया गया। आज जब लड़की वहां थाना पहुंची तो थाना में पहुंचने के बाद एक महिला कांस्टेबल है जो इनके बयान ले रही थी। बयान जो मौत के मुंह से निकले उनके बयान ऐसे ले रही थी कि मतलब डरा कर चमका कर प्रेम से भी पूछा जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आज सुशासन की बात करने वाला विष्णुदेव साय जी के सरकार में पुलिस प्रशासन को फुर्सत ही नहीं है कि सुशासन त्योहार मनाने में गंभीर विषय को आज न्याय दिलाने के बजाय वो सुशासन तिहार में मुख्यमंत्रियों के साथ में गुजर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और ऐसे लापरवाह पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी को तत्काल हटा देना चाहिए। ऐसा पता चला है कि वो जो लड़का भाजपा का कोई कैंडिडेट है? मैं समझती हूँ भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, जो अपराधी है वो अपराध करते हैं, वो अपराधी है, कोई भी दल का हो, तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। काकर नाम का आदमी निवासी भर्रे गांव मुझे कल दिन दहाड़े किडनैप करके ले गया था और मेरे साथ बदसलूकी किया, जबरदस्ती किया, मेरे साथ शादी करने की कोशिश की, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। मैं उसके खिलाफ सबसे पहले FIR थाने में दर्ज करा चुकी थी 1 महीना पहले। उसके बाद भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। क्या वहाँ पे थाने में ये देखा जा रहा था कि मेरे साथ ऐसा दिन आए या मेरे साथ ऐसा हो करके। जब मैं एक बार थाने में FIR लिखा के आ चुकी थी तो क्यों उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया? उसके बाद भी मेरे लिए वो किडनैपिंग का नया षड्यंत्र रचा और मेरे को जान से मारने के लिए लेके गया। यहाँ तक कि वो मेरा जबरदस्ती उस समय जो FIR कराई थी उसका वीडियो बना के भी मुझे ये बोलता रहा कि अगर वो बयान वापस नहीं ली तो मैं मार दूंगा, जबरदस्ती शादी कर लूंगा, ये सारी चीज। और मेरा गलत वीडियो बना के भी वायरल करना चाहता है। मैं अगर थाने में गई थी FIR जब पहले लिखा के आई थी, उस समय भी मेरा FIR दर्ज नहीं किया जा रहा था। मैं दोपहर 2 बजे से गई थी, शाम के 7 बज
चुके थे, तब भी मेरा FIR नोट नहीं किया जा रहा था। डूंगरगांव थाने में मैं जब बोल के आई कि मैं अकेली आई हूँ, एक अकेली लड़की, और मैं अगर आप नई रिपोर्ट लिखोगे तो मैं रात के 9 बजे तक यहीं बैठे रहूंगी, तब मेरा रिपोर्ट लिखा गया और नॉर्मली रिपोर्ट लिखा गया। उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि मैं वहाँ क्लियर बोल के आई थी कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद भी मैं सेफ नहीं थी और कल दिन दहाड़े मुझे किडनैप कर लिया गया उसके द्वारा। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और नहीं जीना चाहूंगी, क्योंकि पूर्व परिचित थे क्या? क्योंकि ऐसा मेरे परिजन भी कल वहाँ पे गए हुए थे 12 बजे से, जब मेरा किडनैप 11 बजे हुआ तो मेरे परिजन वहाँ पे 5 बजे तक बैठे रह गए, लेकिन मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ था। मैं वहाँ पे अकेले वहाँ पे संघर्ष करती रही और मैं मौत के मुंह से बच के आई हूँ। कल अगर मैं दिमाग से काम लेके नहीं आती वहाँ से तो आज यहाँ पे खड़ी नहीं हुई रहती। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे वो लड़का सलाखों के पीछे चाहिए। अगर वो नहीं सलाखों के पीछे रहा तो हर लड़की का जिंदगी बर्बाद करेगा, और सलाखों के पीछे से छूट के आके भी वो मुझे मौत के मारने की धमकी देते ही रहते हैं। मेरे परिवारजनों को सभी को धमकी देते आया है। अगर डूंगरगांव थाने में मेरा सुनवाई हो जाता तो मैं आज यहाँ तक नहीं आती। आपको कल ले गए और आप लौटी कब हैं और इतने समय तक उसने आपको कहाँ पे? मुझे कल वो 11 बजे लेके गया, वो गाड़ी में बांध के मेरे गले को दबाते हुए ताकि मैं किसी को चिल्लाऊं ना करके गाड़ी के नीचे मुझे बंद करके लेके गया। गांव के पास में ही एक जंगल में लेके गया था और मुझे वहाँ पे जबरदस्ती मेरी तो अपना बात मनवाते रहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है और मुझे अपना बयान वापस लो करके। मैं नहीं मानी उसका बयान वापस लेने के लिए, तो वो मुझे 2 से 3 बजे के बीच में पेट्रोल डाल दिया था मेरे ऊपर, मेरे पूरे बॉडी में पेट्रोल डाल दिया था। उसके बाद वो मुझे समझाता रहा, लेकिन माचिस का काड़ी पकड़ के वो मेरे को जान से जलाने की कोशिश करता। तो मैं उसकी बात मानने के लिए एक वीडियो बनाई कि मैं इसके साथ मर्जी से शादी की हूँ और मैं इसके साथ किए हुए सारे बयान वापस ले लूंगी करके। उसके बाद मैं भी बहुत दिमाग से काम लेके, क्योंकि वो पागल है, बहुत बड़ा पागल है, पल में कुछ और बोलता है, पल में कुछ और करता है। तो मैं उसके दिमाग को खेलते हुए बोली कि मेरे मामा परिवार में तुम मुझे छोड़ दोगे रात को 1-2 बजे, जब कोई इंसान नहीं रहेगा तो मैं तुम्हारे सारे बयान ले लूंगी वापस करके। तो वो मुझे मेरे मामा के घर में अंडा में 1 बजे छोड़ के वहां से चला गया। क्या शिकायत लेकर आए थे उस पूरे मामले के बारे में? डूंगरगांव में किडनैपिंग का मामला है। कल एक लड़की किडनैप हुई थी जो देर रात बरामद हो गई है, तो इसमें आरोपी फरार है। आरोपी के पीछे पुलिस गई हुई है। थाने के वहाँ के कर्मचारी के रवैये को लेकर भी नाराज है। थाने के जो कथन लेने के प्रति ये लोग का असंतोष था, तो इसमें भी जांच की जाएगी क्यों कथन लेने में विलम्ब हुआ, FIR लेने में विलम्ब हुआ। ऐसा प्रार्थी की शिकायत है तो उस अंग की जांच की जाएगी। जशपुर के गांव चराईडांड में आपको बताते चले कि तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत दूसरे गणमान्य लोगों ने शिरकत की है।
तो आपको लगातार दिखा रहे थे जहां पर जशपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और जगह जगह तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। आपको बताते चले कि देश भर में तमाम जगहों पर भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे थे वो जशपुर से थी, जहां पर आपको बताते चले कि यहां पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में तिरंगा लहराते हुए जो है पहुंचे हुए थे। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जशपुर, जहां पर सीएम साय सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के वीर जवानों ने शानदार सफलता हासिल की है और आज उन्हीं को नमन करने के लिए, उनको ये आभास दिलाने के लिए कि पूरा देश का हर वर्ग आप लोगों के साथ में खड़ा है। इसलिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन पूरे देश में हो रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो प्राचीन समय से ही हमारे देश के तरफ बुरी निगाह रखता है और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद पुरी और पुलवामा आतंकवादी अटैक का जिस तरह से हमारे देश के जवानों ने जवाब दिया था, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा, तो ऐसा लगता था कि अब पाकिस्तान को सबक मिल गया है, अब भारत की तरफ बुरी नजर से देखेगा नहीं। लेकिन फिर 22 अप्रैल को उसने दुस्साहस किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में टूरिस्ट वहां पर गए हुए थे छुट्टियां मनाने, खुशियां मनाने, और एक नौ दंपति थी जिनकी शादी मात्र 6 दिन पहले हुई थी। ऐसे लोग वहां पर छुट्टियां मनाने, खुशियां मनाने गए थे और वहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर उनको उनकी निर्मम हत्या कर दी। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और 26 हमारे लोग उसमें उनके शिकार हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी एक बेटा था। हमारा छत्तीसगढ़ भी एक बेटा 22 तारीख के आतंकवादी हमले में जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसमें एक बेटा दिनेश मिरानिया, ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ का बेटा था, उसको हम लोगों ने खोया था। और अब तो आप सब लोग को मालूम है कि नया भारत है, हमारा देश झुकने वाला नहीं था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और हमारे नेताओं ने ऐसा कूटनीति रचा कि जो पाकिस्तान के अंदर में आतंकवादियों के जो 9 ठिकाने थे, उनको चिन्हित करके ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनका 9 जो आतंकवादी केंद्र थे, उसको आधा घंटा के अंदर हमारे देश के वीर जवानों ने साफ कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।